झांसी से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सामने आई है जिसने योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि संतोष तिवारी और जयदीप मिश्रा जैसे रसूखदारों ने बुजुर्ग काशीराम कुशवाहा की संपत्ति और पेंशन हड़पने के लिए उनका अपहरण कर लिया। आरोप की तीखी धार, 2011 से 2022 तक बैंक से पैसे निकलते रहे, जमीनें हड़प ली गईं। हद तो तब हो गई जब काशीराम के आधार कार्ड में आरोपियों ने अपना नाम और मोबाइल नंबर तक लिंक करवा दिया। बैंक के कागजात गवाही दे रहे हैं, लेकिन झांसी पुलिस की आंखों पर पट्टी बंधी है। क्या उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म होकर जाति विशेष का राज शुरू हो गया है? नेताओं पर प्रहार। शाक्य, सैनी, कुशवाहा और मौर्य समाज आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आरोप है कि भाजपा में बैठे केशव प्रसाद मौर्य जैसे कद्दावर नेता अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में समाज के साथ हो रहे जघन्य अपराधों पर मौन साधे हुए हैं। समाज पूछ रहा है, क्या आप सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए मौर्य कुशवाहा हैं और सत्ता में आते ही गुलाम बन जाते हैं? 2027 की चेतावनी। सत्ता के नशे में चूर भाजपा ये न भूले कि 2027 का रास्ता इसी 14% समाज के वोटों से होकर गुजरता है। अगर शिल्पी कुशवाहा की तरह इस परिवार को भी इंसाफ नहीं मिला तो वोट की चोट से इस जातिवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। महान दल और पूरा समाज अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। ये मामला सिर्फ एक बुजुर्ग के गायब होने का नहीं है, ये मामला एक पूरे समाज के मान सम्मान का है। अगर काशीराम कुशवाहा जिंदा हैं तो कहाँ हैं, और अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो उनके बेटे को अंतिम संस्कार का हक क्यों नहीं मिला? झांसी पुलिस और मुख्यमंत्री कार्यालय अब तक खामोश क्यों है? केशव देव मौर्य जी के वो तीखे सवाल जो सत्ता की नींद उड़ा देंगे। अंत में केशव देव मौर्य जी सीधे मुख्यमंत्री और सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं। न्याय नहीं तो वोट नहीं, केशव देव मौर्य की दो टूक चेतावनी। सुन लीजिए और समझ लीजिए। केशव देव मौर्य ने सीधे तौर पर योगी सरकार और बीजेपी की रणनीति को चुनौती दे दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर पिछड़ों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो 2027 में कमल का खिलना नामुमकिन होगा। केशव देव मौर्य का तेज और तल्ख प्रहार। न्याय नहीं दोगे तो हराने के लिए वोट करेंगे। केशव देव मौर्य का सीधा हमला है कि अगर सरकार ने ठाकुर और ब्राह्मण आरोपियों पर कठोर कार्यवाही करने के बजाय जातिवाद का चश्मा पहनकर उन्हें बचाया तो ये मौन रहने वाला समाज चुप नहीं बैठेगा। अगर कार्यवाही नहीं हुई, अगर पिछड़ों के आंसू नहीं पोंछे गए तो 2027 में यही शाक्य, सैनी, कुशवाहा और मौर्य समाज वोट की चोट से सत्ता की कुर्सी पलट देगा। देखते रहिए 4P न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरें सिर्फ दिखाई नहीं, सुनाई और समझाई जाती हैं।